गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज पटना। आज हम लोग देखेंगे RRB साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 6। 5 तक हम लोग देख चुके थे, नहीं देखे हैं आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, हर एग्जाम के लिए भी आई है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, आपको मिलाना है। क्या करना है? सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है और सूची के कोड का प्रयोग करके। क्यूसेक किसका है? तो क्यूसेक आपका प्रवाह के दर का होता है। क्या होता है? क्यूसेक प्रवाह का दर का। बाइट जानते ही हैं, कंप्यूटर का होता है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता का मापा जाता है। बार किसका होता है? दाव का होता है। क्या होता है? बार किसका? दाव का होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अच्छा से देखिएगा आप लोग। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। आपको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया हुआ है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देते हैं। 5/18 तो 18 चौका 72 मीन्स आपका आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ब्रेक लगाने के बाद 4 सेकंड चलता है तो आपका टी दिया हुआ कितना? 4 सेकंड दिया हुआ है। तब बोल रहा कि यदि कार का द्रव्यमान इतना हो तो बल के द्वारा बल का परिणाम। तो बल जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है? F बराबर m इंटू ए होता है। सबसे पहले इससे हम क्या करेंगे? ए का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इससे हम ए का मान निकालेंगे। ए का मान अगर निकालते हैं तो क्या होगा? V बराबर U प्लस 80 से निकालते हैं। ठीक है, U का मान आपका 20 निकाले थे, प्लस ए का मान आपका नहीं दिया हुआ है और टी का मान दिया हुआ है 4। आई भी का मान 0 है तो ए का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। -5 आ गया। अब हम लोग को फार्मूला से जो जानते थे, एफ बराबर क्या होता है? m इंटू ए। तो ए में कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है और ए कितना दिया हुआ है? -5 दिया हुआ। तो आपका कितना आ जाएगा? -5000। अब बल का जानते ही हैं कि न्यूटन होता है। न्यूटन तो माइनस साइन, जो माइनस जो है यहाँ पर क्या मन दिखा रहा? तो माइनस जो होता है कि बल गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। माइनस मीन्स क्या होता है? बल गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा था। 5000 को लिख सकते हैं 5 गुने 10⁻³ न्यूटन, इसको लिख सकते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? तो 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। एक माने कि न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का हिमांक बिंदु। पानी का क्या पूछ रहा है? हिमांक बिंदु कितना होता है? तब पानी का हिमांक होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री। तब आप लोग याद रखिएगा, पानी का हिमांक बिंदु जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतीकों के साथ लेंस का फार्मूला क्या होगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/u माइनस 1/v, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यू माइनस एफ। देखिएगा, लेंस का फार्मूला जब भी पूछे, लेंस का क्या पूछ रहा है? लेंस का फार्मूला पूछ रहा था। 1/v माइनस 1/u होता है लेंस सूत्र होता है। आई 1/v प्लस 1/u जो होता है ये क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है? दर्पण सूत्र। देखिए, दर्पण सूत्र में प्लस होता है, लेंस सूत्र में सिर्फ माइनस होता है। आप लोग बस याद रखना है, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f आपका लेंस सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक फ्यूज का तार 8 एम्पियर का, फ्यूज का मान क्या है? 8 एम्पियर है, तब क्या होगा? फ्यूज केवल तभी काम शुरू करेगा जब धारा 8 एम्पियर का से अधिक होगा। फ्यूज में 8 एम्पियर से 8 से अधिक का चुंबकीय प्रेरण होगा। धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। फ्यूज केवल तभी काम करेगा जब धारा ठीक है। तब बोल रहा है क्या कि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तो धारा 8 एम्पियर से अधिक होगा तो क्या होगा? फ्यूज क्या होगा? पिघल जाएगा। जितना क्षमता है उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कि देखिए, दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति किस में अधिकतम होता है? तापमान पर किस में होता है? स्टील में, एल्यूमिनियम में, निकल में, आयरन में। तो किस में होता है? तापमान पर, एक दिए गए तापमान पर एल्यूमिनियम का क्या होता है? ध्वनि की गति सबसे अधिक। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? क्या होता है? प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? अच्छे से समझिएगा इसको। प्रोटॉन में कितना धनात्मक आवेश होता है? प्रोटॉन पर हमेशा प्लस चार्ज होता है। 1.6 × 10⁻18, 1.6 × 10⁻−18, 1.6 × 10⁻+19, 1.6 × 10 राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 1.6 × 10⁻−19 होता है। प्रोटॉन का सबसे पहले खोज कौन किए थे? प्रोटॉन का गोल्डस्टीन रदरफोर्ड किए थे। कौन किए थे? गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। आप लोग याद रखिएगा, गोल्डस्टीन
ऑस्टिन रदरफोर्ड किए थे। प्रोटॉन का जो होता है कि मास इसका क्या होता है, कुल कितना आवेश होता है, तो आवेश इस पे आपका प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19 होता है। क्या होता है, प्लस में होता है। क्या होता है, प्लस में होता है। अब प्रोटॉन को कौन सा किरण कहते हैं, तो प्रोटॉन को एनोड किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं, एनोड किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन को एनोड किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन को एनोड किरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होता है H+ आयन देते हैं, अम्ल स्वाद में OH- आयन देते हैं, क्षार स्वाद में कार्बन OH- देते हैं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, अम्ल स्वाद में स्वाद का खट्टा होता है H+ आयन देता है, ये भी सही है। और क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ये भी देता है, ये लेकिन गलत आपका दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प के स्थान पर भरे तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान का अधिकतम प्रकार है। यह किसका कथन था, टर्बिनन का ट्रायड नियम, न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम। तो किनका नियम था, तो 10 का आपका हो जाएगा मेंडलीव के नियम जो होता है। वो कहे थे कि तत्वों का गुण उनके द्रव्यमान का क्या होता है, आवर्त फलन होते हैं। ये बताया गया था। द्रव्यमान आवर्धिक क्या होता है, द्रव्यमान के आवधिक प्रकार है। यह कथन किसका था, मेंडलीव साहब का था। परमाणु द्रव्यमान पे ही सजाए थे सब। मोजली साहब एक अकेला इकलौता थे जो मोजले या जिनको हम मोसले बोलते हैं, वो जो थे कि परमाणु मान की आधुनिक आवर्त सारणी को जो थे कि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पे सजाए थे। किन पे, एटॉमिक नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो होता है कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु मुक्त अवस्था पाई जाती है, Zn, Ca, Mg, प्लेटिनम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम जो होता है कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो विरंजक चूर्ण को अगर करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगा, तो विरंजक चूर्ण का शुद्ध CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2। तो कौन सा, क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन। आदर्श गैस देखिएगा, आदर्श गैस पीवी और एनर्टी में सर्वाधिक गैस नियतांक R का मान केवल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करेगा, गैस की प्रकृति पे, मापन की इकाइयों पर, गैस के ताप पे, गैस के दाब पे। तो मापन की इकाइयों पे निर्भर करेगा, किसका, R का मान निर्भर करेगा मापन के इकाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भात्या भट्टी ब्लास्ट फोरेंस में उत्पादित लोहा होता है। भात्या भट्टी में कौन सा लोहा उत्पादित होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कच्चा लोहा होता है। उत्पादित क्या होता है, कच्चा लोहा होता है। देखिए, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते क्योंकि कठोर जल में लवण कम सफाई की प्रक्रिया बढ़ाता है। यह जल छूने में कठोर होता है। कठोर जल भारी होता है। साबुन धूल के कणों द्वारा जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके रकम का निर्माण करता है। राइट आंसर हो जाएगा, साबुन धूल कणों के जुड़ने के बजाय लवणों के साथ करता है अभिक्रिया कर रकम का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यक संख्या क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यक संख्या कितना, 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA के एक तंतुगत से RNA के आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूप की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाते हैं, DNA के तंतुगत से RNA में आनुवांशिक सूचना का प्रतिरूप क्या कहलाता है, स्थानांतरण, अनुलेखन, प्रतिक्रियतन, उत्परिवर्तन। राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुलेखन। अब आता है क्या, मायोसिन और एक्टिन क्या है। तो मायोसिन और एक्टिन आपका क्या है, मांसपेशियन प्रोटीन, मांसपेशीय कार्बोहाइड्रेट, मांसपेशीय वसा, मांसपेशीय एंजाइम। तो राइट आंसर आपका मांसपेशीय प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मांसपेशीय प्रोटीन राइट आंसर। नेगोशन, एक गैंडे के सींग पर और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या होता है। संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या होता है, एमिनो एसिड, केरोटीन, ग्लाइकोटिक मेलिन। एक गैंडे के सींग पर मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या होता है, तो आपका होता है केरोटीन होता है। राइट आंसर आपका केरोटीन। मानव सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन जो होता है केरोटीन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
हाइड्रोफोबिया, देखिएगा हाइड्रोफोबिया बीमारी है खसरा का, क्षय रोग का, रेबीज का, मलेरिया का। तो हाइड्रोफोबिया जो है कि रेबीज का है, पानी से इसे डर लगता है। क्या होता है? पानी से इसमें डर लगता है। हाइड्रोफोबिया क्या है? रेबीज का, कुत्ते के काटने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ में जल की गति के पथ को दर्शाता है? एपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस, फिर कौन हो जाएगा, फिर कार्टेडेक्स, फिर एंडोडर्मिस, प्रारंभिक परिम्भ, और उसके बाद होता है जाइलम, जल में गति को। पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के स्रोत जो प्राकृतिक में बहुत लंबे समय तक जा सकता है और जिन्हें ख़त्म हो लंबे समय तक किया जा सकता है तथा जिनके ख़त्म होने पर उन्हें जल्दी से बदला जा सकता है। क्या होता है? ऊर्जा के निम्नलिखित ऊर्जा के गैर नवीकरणीय, सौर ऊर्जा, ऊर्जा के अच्छे स्रोत। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत आपका हो जाएगा। बताइएगा, पहला क्लोन पशु डॉली कौन पशु था? पहला क्लोन पशु जो था डॉली कौन सा पशु था? कुत्ता, खरगोश, बिल्ली, भेड़। तो क्लोन पशु कौन था? भेड़ आपका राइट आंसर। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर संबंधित नहीं है? सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एरिथ्रोसाइटस। तो कहते हैं एरिथ्रोसाइटस जो है कि कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन DBMS का उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑरेकल, मैस्क्यूल, अपाची। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अपाची। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। और नहीं देखें आप लोग, पीछे से पूरा देख लीजिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।